गेहूँ की फसल के लिए जो पहली सिंचाई होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली सिंचाई करते समय पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई और गेहूँ की फसल में आपका पानी भराव ले लेता है या कम अवधि के गेहूँ में आप पहली सिंचाई कर देते हैं। इसके साथ-साथ गेहूँ की फसल में जो खरपतवार होते हैं, गेहूँ का मामा जिसे मंडूसी बोलते हैं, कहीं-कहीं गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए या आपके जो चौनी पत्ती के जो खरपतवार है, उनके कंट्रोल करने के लिए आप किसी हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, तो उससे देखते हैं कि गेहूँ की फसल में पीलापन आ जाता है। यदि इस पीलेपन को आप नहीं दूर करते तो आपकी गेहूँ की फसल जो कमज़ोर पड़ जाएगी और साथ से जो आपका उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गेहूँ की फसल में आए इस पीलेपन को कैसे दूर करें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। गेहूँ में की फसल में पीलेपन आने के 3 कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण होता है गेहूँ की फसल में कम अवधि में आप पानी दे देते हैं। जैसे गेहूँ की फसल में जो पहला पानी देना चाहिए वो CRI स्टेज माने 21 से 25 दिनों के बीच में देना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं वो पानी आप 15 दिन के आस-पास देते हैं, तो उस समय जो गेहूँ की जड़ें होती हैं, जो प्राथमिक जड़ें तो मतलब डेवलप होती हैं, लेकिन द्वितीयक जो जड़ों क्राउन जो बनाती हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। पहला पानी जल्दी लग जाने के कारण जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं और उनमें साथ-साथ फंगस जनित बीमारी हो जाती है, यानी कि जड़ गलन की समस्या आ जाती है। जिससे जो जड़ें होती है ज़मीन से पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर पाती और हमारी गेहूँ की फसल पीली पड़ जाती है। तो ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरे कारण की बात करते हैं। गेहूँ की फसल में आप पहली जो सिंचाई करते हैं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है और हमारी गेहूँ की फसल में पानी का भराव हो जाता है। इससे जो जड़ें हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाती है और उनमें फंगस जनित बीमारी हो जाती है और ज़मीन से पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर पाती, जिससे भी हमारी गेहूँ की फसल पीली पड़ जाती है। ये तो हो गया दूसरा कारण। अब तीसरे कारण की बात करते हैं। गेहूँ की फसल में जो खरपतवार होते हैं, गेहूँ का मामा जिसे मंडूसी बोलते हैं या कहीं-कहीं उसे गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए या चौड़ी पत्ती के जो भी खरपतवार होते हैं, उनके कंट्रोल करने के लिए आप किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जिससे आपकी गेहूँ की फसल पीली पड़ जाती है। किसी भी फसल में आप किसी हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, तो आपकी फसल पीली पड़ जाएगी। कभी-कभी हर्बिसाइड की मात्रा ज़्यादा प्रयोग कर लेने से भी आपकी फसल पीली पड़ जाती है। ये तो हो गया गेहूँ की फसल में जो पीलापन आया उसके कारण। अब हम जानेंगे गेहूँ की फसल में जो पीलापन आता है उसको कैसे दूर करते हैं। उसके लिए जो पहला उपाय करेंगे, यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और सल्फर को मिला के आप अपने गेहूँ के खेत में टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। उससे गेहूँ की फसल में जो पीलापन आता है वो दूर हो जाता है। अब मात्रा की बात करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो यूरिया की जो मात्रा होगी 60 से 70 किलोग्राम, जिंक सल्फेट की जो मात्रा होगी 7 से 8 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम, फेरस सल्फेट की मात्रा 2 से 3 किलोग्राम और सल्फर की जो मात्रा होगी वो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन सबको मिला के अपने गेहूँ की फसल में बिखराव कर देते हैं, जिससे गेहूँ की फसल में जो पीलापन आता है वो दूर हो जाता है। यदि आपके खेत में पानी का ठहराव अधिक दिन तक रहता है तो उसके लिए जो इसकी आधी मात्रा पहली सिंचाई करने के पहले डाल देते हैं और आधी मात्रा पहली सिंचाई करने के बाद डाल देते हैं, तो इससे देखते हैं कि गेहूँ की फसल में जो पीलापन आता है दूर हो जाता है। ये तो पहला उपाय की बात करते हैं। यदि इससे भी आपके खेत में जो पीलापन है वो ना दूर हो तो उसके लिए हम दूसरा उपाय करते हैं। तो उसमें हम लेते हैं NPK 19-19 जो जल में घुलनशील खाद होती है और लेते हैं सागर का लिक्विड वाला, दोनों को मिला के आप गेहूँ की फसल में स्प्रे कर देंगे, जिससे गेहूँ की फसल में जो पीलापन होता है ये दूर हो जाता है। अब मात्रा की बात करते हैं तो NPK 19-19 की जो मात्रा लेंगे वो 1.5 किलोग्राम लेते हैं। सागारिका की जो मात्रा होगी 500 ml, दोनों को 120 लीटर पानी में मिला के आप गेहूँ की फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल में जो पीलापन होता है वो दूर हो जाता है। ये तो हो गई दूसरे उपाय की। अब ये जिससे भी आपके गेहूँ की फसल में जो पीलापन नहीं जाता तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम बताएंगे जिससे आपकी फसल में जो पीलापन होता है वो दूर हो जाता है, बिल्कुल से जड़ से दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ गेहूँ की फसल की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी खाद लेते हैं। जो पहली खाद होती है यूरिया, जो दाने वाला यूरिया खाद आती है वो लेते हैं। दूसरी जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है, इसके बाद जिंक सल्फेट 33% वाला जो जिंक आता है वो लेते हैं। इसके बाद फेरस सल्फेट, फिर इसके बाद 80% वाला जो सल्फर आता है जो जल में घुलनशील होता है वो लेते हैं। अब इनकी मात्रा की बात करते हैं तो यूरिया की जो मात्रा होगी 1.5 किलोग्राम लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 1 किलोग्राम रखते हैं। इसके साथ साथ जो आपका जो जिंक आता है उसकी जो मात्रा लेंगे 700 ग्राम, फेरस सल्फेट की जो मात्रा लेते हैं 500 ग्राम और 500 ग्राम जो सल्फर आता है वही लेते हैं। अब इन सबको मिला के 150 लीटर पानी में आप मिला के गेहूँ की फसल में स्प्रे कर देंगे। ध्यान रखेंगे सब चीज़ों को एक साथ नहीं मिलाना। आप दो चीज़ों को आप जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट को एक साथ मिला लीजिए। इसके बाद जिंक सल्फेट और जो सल्फर आता है उनको एक साथ मिला लेते हैं और जो यूरिया को डायरेक्ट आप अपने स्प्रे मशीन के टंकी में डाल देंगे। इसके बाद गेहूँ की फसल में स्प्रे कर देंगे, तो देखते हैं जो आपकी गेहूँ की फसल में जो पीलापन होता है वो दूर हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको हम 3 प्रकार के उपाय बताए जिसके द्वारा आपके गेहूँ की फसल में जो पीलापन है उसको दूर कर
सकते। तो इनको ज़रूर फॉलो करें, आप अपने देखेंगे कि जो गेहूँ की फसल में जो पीलापन आया है, इनसे द्वारा दूर कर सकते। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।